तो चलिए, 10th क्लास पिछली बार हमने डायरेक्ट मेथड किया था और डायरेक्ट मेथड के साथ सॉल्व होने वाले कुछ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को डायरेक्ट मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कोई क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड के साथ ही होगा या कोई अज्यूम्ड मीन मेथड के साथ होगा या कोई स्टेप डेविएशन के साथ होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सारे के सारे क्वेश्चन जिसमें भी आपको मीन फाइंड करने को बोला गया है वो डायरेक्ट मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम ये सेकंड वाला मेथड इसलिए आपको सिखा रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट मेथड के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जब कैलकुलेशंस बड़ी हो जाती है तो उन्हें सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे आपका काम इजी करने के लिए ये एक और मेथड आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इस मेथड का नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। इसके बाद एक मेथड और आएगा, उसका नाम होगा स्टेप डेविएशन, वो अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए आपको जो मेथड सिखाया जाएगा मीन कैलकुलेट करने के लिए उसका नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। इसे नाम से पकड़िए, इसका नाम है अज्यूम्ड मीन, मतलब इसमें आप मीन को अज्यूम करके चलोगे। और इसका फॉर्मूला क्या है वो ये रहा। अभी के लिए लिखने के लिए रहने दीजिए, बाद में लिख लेना। हाँ, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी है जो बहुत क्रिएटिवली अपनी नोटबुक बनाते हैं, तो उनके लिए ये ठीक है, वो पहले लिख लें x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। आप इस फॉर्मूले को बड़ा बड़ा करके अपने एक पेज के ऊपर लिख सकते हो ताकि आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाए कि ये अज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला है। इससे पहले डायरेक्ट मेथड वाला था और इसके बाद स्टेप डेविएशन वाला आएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपकी नई बुक पे हो सकता है क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो डेली वेजेस दिए गए हैं वो 500 520 के बजाय 110 या 120 ऐसा कुछ लिखा हो। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो बुक है यहाँ पे ऐसा लिखा है कि एक फैक्ट्री में टोटल 50 वर्कर्स काम करते हैं और उन 50 वर्कर्स की क्या क्या सैलरी डेली बेसिस पे है वो यहाँ पे लिखी हुई है मैंने। 500 से लेकर के 520 के बीच डेली सैलरी जितने वर्कर्स की है वो है 12। 520 से लेकर 540 के बीच जिनकी सैलरी है वो है 14। ऐसे ही 540 से 560 के बीच है 8 वर्कर्स। यहाँ पे 5 मिस हो गया, चलिए यहाँ पे भी 5 मिस है। ये आपका क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री में काम कर रहे, ये उनकी डेली सैलरी दी गई है। हमें कैलकुलेट करना है कि एक वर्कर की मीन सैलरी कितनी है डेली बेसिस पे। ये डेली बेसिस पे सैलरी, ये नंबर ऑफ वर्कर्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो एक बार दोबारा से देख लो। 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी डेली बेसिस पे 500 से लेके 520 रुपीज के बीच है। ऐसे ही 14 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी डेली सैलरी 520 से लेके 540 रुपीज के बीच है, एंड सो ऑन। आप नीचे को ऐसे आते जाओगे, इधर भी आते जाओगे। अब चलिए आगे। जैसा कि पिछले मेथड में हमने बताया था कि ये जो आपको डाटा दिया गया है ये क्लास इंटरवल्स में की फॉर्म में है, लेकिन फॉर्मूले में क्लास इंटरवल को कंसीडर नहीं किया जाता, वहां पे एक्सआई को कंसीडर किया जाता था। तो हमें एक्सआई निकालना होगा। एक्सआई का मतलब क्लास मार्क्स। यहाँ पे मैंने एक्सआई लिखा है, आप ऐसे लिख लेना क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख लेना एक्सआई, क्योंकि हम क्लास मार्क्स को डिनोट एक्सआई से करते हैं। और ये कैसे आता था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट क्या है 520 प्लस लोअर लिमिट 500, इन दोनों को डिवाइड कर दो 2 के साथ, आंसर आ जाएगा 510। सिमिलरली आगे 540 प्लस 520 डिवाइडेड बाय 2, 530 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करके अप टू सो ऑन आप ये सारे निकाल लोगे। ये आपके पास एक्सआई आ गया। अब यहाँ पे आपका काम डिफरेंट शुरू होता है। यहाँ तक तो सारा वही था ना जो डायरेक्ट मेथड में करते थे। अब यहाँ से डिफरेंट काम शुरू हो जाता है। वो क्या है? अज्यूम्ड मीन मेथड में आपको मीन अज्यूम करना है। मैंने ये बोला था, अज्यूम कहाँ से करना है? रेंडमली तो नहीं कर सकते ना। इस एक्सआई में से कोई भी ऐसी वैल्यू आप अज्यूम कर लीजिए जिसे आप मीन मानना चाहते हो। आपकी मर्जी 510 को अज्यूम कर लो, आपकी मर्जी 590 को अज्यूम कर लो, लेकिन हमारी कैलकुलेशंस इजी रहे इसलिए हम सेंटर वाली वैल्यू को अज्यूम करते हैं। वो कौन सी है? 550। 550 को अज्यूम्ड मीन हमने अज्यूम कर लिया। तो मतलब अज्यूम्ड मीन को डिनोट कैसे करते हैं? ए के साथ। तो a इज इक्वल टू 550। हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा मीन 550 के आसपास होगा। चलिए अब इसे अज्यूम की गई वैल्यू से हम एक और नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। उसे किस चीज से डिनोट करना? डी के साथ। और डी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है? एक्सआई माइनस ए लिख लीजिए। डी इज इक्वल टू एक्सआई माइनस ए। जो भी वैल्यू एक्सआई की आती गई उसमें से हम ए माइनस करते जाएंगे। जैसे 510 में से ए को माइनस कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है? 550। 510 माइनस 550 कितना आंसर आ जाएगा? -40। सिमिलरली अगला स्टेप 530 माइनस 550 कितना आंसर आया? -20।
फिर 550 माइनस 550 0, 570 माइनस 550 20, 590 माइनस 550 ये आ गया 40। तो ये आपके पास एक और टेबल आ गया DI का। अब इसके बाद क्या करना है, FI और DI को मल्टीप्लाई करके एक टेबल और बना लेना है। FI यहाँ पे है, ये रहा आपके पास FI को DI के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाओ। 12 की मल्टीप्लीकेशन हुई -40 के साथ, आंसर आ गया -480। 14 की मल्टीप्लाई हुई -20 के साथ, आंसर आ गया -280। 8 की मल्टीप्लाई हुई 0 के साथ, आंसर आया 0। 6 की मल्टीप्लाई 20 के साथ 120। 10 की मल्टीप्लाई 40 के साथ 400। अब इसके बाद क्या करना है, जो डायरेक्ट मेथड था उसमें किसे प्लस करते थे, FI XI को, और यहाँ पे किसे प्लस करेंगे, FI DI को। इन सारों को प्लस कर लो। 480 माइनस का है, 280 माइनस का है, माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, इन्हें प्लस कर लो लेकिन साइन माइनस का रहेगा। और उसके बाद ये दोनों, इन दोनों को प्लस कर लो। जो स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे उनके लिए कर रहा हूँ। 480 माइनस 280, 480 भी माइनस का, 280 भी माइनस का, हो गया जाएंगे दोनों प्लस, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे कर लो 480 प्लस 280, 0, 8 प्लस 8 16, 4 प्लस 2 6 एंड 7, 760 ये आ गया लेकिन साइन माइनस का। एंड नीचे ये क्या है, 400 प्लस 120 कितने हो जाएंगे, 520, इनका साइन प्लस का। 760 माइनस की हैं, 520 प्लस की हैं, प्लस माइनस क्या होगी, माइनस। साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा है, और बड़ा कौन है, 760, इसका मतलब साइन तो नेगेटिव ही आएगा। और कितना आ गया हमारे पास, 240। ये 240 कैसे आएगा, 760 में से 520 माइनस कर लेना। तो आपके पास सिग्मा FI DI की वैल्यू कितनी आ गई, 240। सिग्मा का मतलब समझ आया ना, याद है ना पिछली बार क्या करवाया था, इन सबको प्लस करके। सिग्मा का मतलब ये सारी वैल्यूज प्लस होंगी। अब इनमें से कुछ के आगे साइन नेगेटिव का था तो वो माइनस हुई है, तो इसलिए सिग्मा FI DI की वैल्यू आ गई -240। अब इसके बाद हमारे फॉर्मूले पे आ जाइए। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या कहता है कि मीन कैसे आएगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। अब इसमें a की वैल्यू तो आपको पता है, हम शुरू में लेकर के चले थे 550, प्लस सिग्मा FI DI वो आ गई -240, एंड सिग्मा FI वो कितनी वैल्यू थी, यहाँ पे इस ये FI को सारी को प्लस कर लीजिए, ये 50 है, ये तो गिवन ही है हमें। तो चलिए इस फॉर्मूले में वैल्यूज फिल करते हैं। x बार इज इक्वल टू a की जगह पे क्या आ जाएगा, 550 प्लस सिग्मा FI DI वो कितना है, -240 डिवाइडेड बाय सिग्मा FI वो कितना है, 50। ये मैंने इधर सॉल्व करके रखा हुआ है, ये फॉर्मूला है, इसमें a की वैल्यू प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। -240 को जब 50 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया -4.8। तो 550 से -4.8 जब ऐड किए तो कितना आ गया, 545.2। ये आपका आंसर है, मतलब ये आपका मीन है। x बार इज इक्वल टू 545.2। तो मतलब एक वर्कर की एवरेज सैलरी डेली बेसिस पे कितनी आई, 545 रुपीज, ऐसा आप लिखोगे एंड में। Therefore, the average salary of a worker on a daily basis is 545.2 रुपीज। आपकी मर्जी है, आप चाहे इसे अज्यूम्ड मीन मेथड के साथ कर लो, आप चाहे इसे डायरेक्ट मेथड के साथ कर लो, और आप चाहे तीसरा मेथड जो भी करवाया जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड के साथ कर लो। लेकिन अगर पेपर में स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको डायरेक्ट मेथड ही यूज करना है तो फिर आपको डायरेक्ट मेथड ही यूज करना पड़ेगा। और अगर पेपर में स्पेसिफिकली कोई और मेथड का नाम लेकर के बोला गया है कि यूज अज्यूम्ड मीन मेथड टू कैलकुलेट द मीन, तो फिर आपको ये मेथड यूज करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, नहीं तो फिर कुछ बच्चे कहने लग जाएंगे सर कैमरा ऑफ करके लिखा करिए, हमारा टाइम वेस्ट होता है। चलिए आपकी बुक के ऊपर एक्सरसाइज 14.1 का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हो सकता है नई बुक पे ये क्वेश्चन नंबर कोई और हो, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है और बोलूंगा भी, तो आप मैच कर लेना कौन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक लोकेलिटी के बच्चों की डेली पॉकेट अलाउंस कितनी है, इसका सर्वे किया गया, और सर्वे करने के बाद ये पता चला कि उस लोकेलिटी में 7 बच्चे ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे 11 से लेकर के 13 रुपीज स्पेंड कर देते हैं, मतलब खर्च कर देते हैं। 6 बच्चे ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे 13 से लेकर के 15 रुपीज खर्च करते हैं। 9 बच्चे ऐसे हैं जो 15 से लेकर के 17 रुपीज खर्च करते हैं। ऐसे ही अप टू 100 नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से नोट करोगे तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, यहाँ पे उन्होंने F लिखा हुआ है।
जबकि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए थी, जैसे यहाँ 13 है, इसके ऊपर 9 है, 6 है, 7 है, यहाँ पे f लिखा हुआ है। चलिए क्या इससे क्या होगा आगे चल के पता चलेगा। फिलहाल के ये डाटा आपके सामने दिया गया है और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। इससे पहले जो भी क्वेश्चन गए हम उनमें मीन कैलकुलेट किया करते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मीन पहले से दे दिया। उन्होंने कहा कि मीन 18 रुपीज है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसमें से एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, आप ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी ये फाइंड करिए। ठीक है जी, आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया तो रिवाइंड करके देख लो बेटे, अब तो आपके पास एडवांटेज है, करिए रिवाइंड और समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिन्हें समझ में आ गया उनके लिए। ये आपके पास क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं। फिर से पहले वाला काम, क्लास इंटरवल तो फॉर्मूला में यूज नहीं होंगे, क्लास इंटरवल से क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 13 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा 12। 15 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 14। 17 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 16। ऐसे ही अप टू सो ऑन करके ये सारी वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। और इन सारी वैल्यूज को नाम क्या देना है? क्लास मार्क्स, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा xi। अब इसके आगे मेथड हम अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए अज्यूम्ड मीन के लिए एक मीन आपको अज्यूम भी करना पड़ेगा। अज्यूम किस में से कर रहे थे? यही xi में से। बच्चे आप क्या गलती करोगे, आप fi में से मीन अज्यूम करने लग जाओगे। तो ध्यान रखना fi में मीन अज्यूम नहीं करना, स्पेशली बॉयज। मीन को अज्यूम xi में से करना है। इसमें से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो, आंसर सही आएगा। लेकिन हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो सेंटर वाली वैल्यू होती है यूजुअली उसे अज्यूम करते हैं। 18 को मीन अज्यूम कर लिया जी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 18। तो इसके बेसिस पे अब नेक्स्ट टेबल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट टेबल में क्या है? di इज इक्वल टू xi माइनस a। xi में से a की वैल्यू माइनस करते जाइए। पहली xi की वैल्यू 12 थी, 12 में से 18 माइनस कर दीजिए। 12 माइनस 18 कितना आएगा? -6। कुछ बच्चे कहेंगे सर दिख नहीं रहा, सुन तो रहा है ना। 12 माइनस 8 इज इक्वल टू -6। 14 माइनस 8 इज इक्वल टू -4। 16 माइनस 8 इज इक्वल टू -2। 18 माइनस 8 0। ऐसे अप टू सो ऑन करके ये सारी वैल्यू नीचे भी आ जाएंगी, 2, 4 एंड 6। तो ये आपके पास टेबल आ गया xi माइनस a। इसे क्या बोलना है? di। ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आपको ये याद होना चाहिए कि di की वैल्यू क्या थी, इसके बाद ui आएगा, फिर xi कैसे निकालना है, fi कैसे लिखना है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड में हमें fi di की वैल्यू चाहिए होती है। चाहिए तो सिग्मा fi di होता है, वो तभी आएगा अगर fi di निकालेंगे। और fi di निकालने के लिए fi की ये जो सारी वैल्यूज हैं इन्हें di के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाइए। ये fi है, ये di है। 7 मल्टीप्लाई बाय -6 -42। 6 मल्टीप्लाई बाय 14 -24। 9 मल्टीप्लाई बाय -2 -18। 13 मल्टीप्लाई बाय 0 0। f मल्टीप्लाई बाय 2 2f। ऐसे अप टू सो ऑन। ये भी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 24। तो ये आपके पास fi di आ गया। अब आप इन्हें भी प्लस करोगे, सिग्मा fi di। तो माइनस माइनस वाले एक साइड प्लस कर लो और ये जो प्लस प्लस वाले इन्हें एक साइड प्लस कर लो। कैसे आ जाएगा? ये माइनस माइनस वाले प्लस करके और ये प्लस वाले प्लस करके इन्हें आपस में माइनस माइनस करके जितना भी आएगा 2f माइनस 40 आपके पास आ जाएगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये 2f माइनस 40 कैसे आया? तो ये जो माइनस माइनस वाले हैं इन्हें पहले एक साइड प्लस कर लो, क्योंकि सारे में माइनस है ना। पहले ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस, साइन माइनस का रहेगा। फिर उसमें से ये आ जाएगा माइनस माइनस, ये भी क्या होंगे? प्लस, साइन माइनस का रहेगा। इन्हें लिख लो पहले और बाद में ये वाले 20 प्लस 24 44। जितना आंसर इन्हें प्लस करके आएगा उसमें से ये माइनस कर देना, देखना एंड में -40 बचेगा। और 2f साथ में ऐसे ही लिख लो आगे। चलिए, तो आपके पास सिग्मा fi di आ गया। और अज्यूम्ड मीन मेथड में a चाहिए होता है, वो आपको पता है। इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? सिग्मा fi। तो सिग्मा fi यहाँ से आएगा। 7 प्लस 6 प्लस 9 ये सारे प्लस करके कितना आ जाएगा? 44 प्लस f। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। हमारे पास a भी है, हमारे पास सिग्मा fi भी है, हमारे पास सिग्मा fi di भी है, तीनों है। अब इन्हें फॉर्मूला में फिल करेंगे। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। a की वैल्यू 18 प्लस सिग्मा fi di की वैल्यू 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय सिग्मा fi की वैल्यू 44 प्लस f। और इस बार ध्यान दीजिए x बार की वैल्यू भी गिवन है। x बार की वैल्यू कितनी है? 18, तो वो भी आगे लिखी हुई है। अब ये कैलकुलेशंस कैसे होंगी वो मैं यहाँ पे करूँगा
और यहाँ पे करने से पहले ये सारा मैं डाटा डिलीट कर रहा हूँ, इस सारे को इरेज कर रहा हूँ। तो आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। फॉर्मूले में वैल्यूज फिल करने के बाद एक्स बार की वैल्यू 18 थी, 18 फिल कर ली। एक्स बार की वैल्यू 18 कैसे आई, अगर आप ये पूछ रहे हो तो देखिए आपके पास गिवन है, उन्होंने कहा है कि द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। तो मीन तो पहले से गिवन है ना, तो इसलिए एक्स बार की जगह पे 18 लिख लिया। प्लस ए आना था, ए हम अज्यूम्ड मीन को अज्यूम कितना किया था 18, वो लिख लिया। प्लस 2f माइनस 40, ये कहाँ से आया, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई की वैल्यू वो कितनी थी 44 प्लस है। तो सिंपली वैल्यूज फिल करी है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब आगे देखिए, ये 18 इज इक्वल टू 18 है और प्लस ये सारा है। इस 18 को अगर मैं इधर ले जाऊं, इधर प्लस का है ये 18, दूसरी तरफ इक्वालिटी के क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये 18 यहाँ पे सिंपली एज इट इज पड़ा है और ये वाला 18 इक्वालिटी के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आया है। लेफ्ट हैंड साइड आया है तो साइन क्या हो गया उल्टे, जहाँ पे प्लस का था इधर आके हो गया माइनस का। तो 18 माइनस 18 हो गया इज इक्वल टू ये 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाई 44 प्लस f, ये एज इट इज पड़ा है। अब इसके बाद 18 माइनस 18 हो गया 0 इज इक्वल टू ये सारा एज इट इज 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाई 44 प्लस f। अब ये 2f माइनस 40 के साथ नीचे डिवाइड क्या हो रहा है 44 प्लस f, ये 44 प्लस f इसके साथ डिवाइड हो रहा है। अगर इसे मैं इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाऊं तो 0 के साथ क्या होगा ये मल्टीप्लाई, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 44 प्लस f। इसे ऐसे देखो, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 44 प्लस f इज इक्वल टू 2f माइनस 40। अब कोई चीज 0 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो कितनी हो गई 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40। तो 40 माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा प्लस का, इधर 40 माइनस का था दूसरी तरफ जाके हो गया प्लस का। तो 40 इज इक्वल टू 2f, यहाँ पे लिख लिया 40 इज इक्वल टू 2f यहीं पे। अगले स्टेप में क्या हो गया, ये 2f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हुआ डिवाइड, 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू f। तो f की वैल्यू कितनी आ गई 20, ये आपका आंसर आ गया। उन्होंने हमें f की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा था, हमने कर ली। आपकी बुक पे जो फोर्थ क्वेश्चन लिखा गया है 65, 68, 68, 60, 71, 71, 74 ऐसे करके लिमिट्स दी गई हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। इसमें xi की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, xi की वैल्यू डेसिमल्स में आएगी। ये देख करके डर मत जाना, सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल ऐसे ही होगी। वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना अज्यूम्ड मीन मेथड के साथ। हम यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें एक चीज अलग है इसलिए मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, वरना आप करो तो खुद से लोगे ही, आप तो बड़े होशियार बच्चे हो। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में वो हमसे कह रहे हैं कि ये हमारे पास नंबर ऑफ मैंगोज दिए गए हैं 50, 52, 53, 55 ऐसे करके हमारे पास जो इंटरवल्स हैं वो दिए गए। नंबर ऑफ बॉक्सेस इधर लिखे हुए हैं FI 15, 110, 135। तो ये हमारा FI वाला कॉलम हो गया और ये हमारा इंटरवल वाला कॉलम हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से एक ट्रेंड नोटिस करो, पिछले क्वेश्चंस में देखना, जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो जहां पे ये अपर लिमिट खत्म होती है उसके अगले इंटरवल में लोअर लिमिट वहीं से शुरू होती है। लेकिन इसमें क्या है, ये अपर लिमिट 52 पे खत्म हुई और अगली लिमिट 53 से शुरू हुई। इसके बाद इसकी अपर लिमिट 55 पे खत्म हुई और अगले की लोअर लिमिट 56 से शुरू हुई। मतलब जो क्लास इंटरवल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। हमारे पास होना कैसे चाहिए, जहां पे अपर लिमिट खत्म हो अगले की लोअर लिमिट वहीं से शुरू हो। अगर यहाँ पे 52 है तो यहाँ पे भी 52 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये चीज इस क्वेश्चन को बाकी क्वेश्चन से अलग कर देती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है कि ये मैं करवाऊंगा। चलिए अब सबसे पहले तो जो क्लास इंटरवल्स हैं इन्हें कॉन्टिन्यूस बनाना होगा। इन्हें कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए क्या करेंगे, आप ये लाइन लिखोगे, मैं बोल करके आपको लिखवा रहा हूँ, आप लिख लेना। आप लिखोगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट क्लास इंटरवल्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस। We will add half to the upper class limit and subtract half from the lower class limit. Half को कैसे लिखोगे, ऐसे लिख लेना 1/2। It can be observed that the class intervals are not continuous. We will add 1/2 to the upper class limit and subtract 1/2 from the lower class limit. तो जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल ऐसे, ये देखिए नंबर ऑफ मैंगोज, दोबारा से लिखे क्लास इंटरवल। लोअर में से हाफ जब माइनस किया तो कितना आ गया, 50 में से हाफ माइनस हुआ 49.5 और अपर में हाफ प्लस हुआ, 52 में हाफ प्लस हुआ तो 52.5। सिमिलरली बाकी सारे इंटरवल्स के साथ भी यही किया। 53 में से हाफ माइनस हुआ 52.5, 55 में हाफ प्लस हुआ 55.5। तो ये सारे इधर आ गए। सारे क्लास इंटरवल ऐसे बन जाएंगे। अब क्लास इंटरवल बनाने के बाद देखिए ये सारे कॉन्टिन्यूस हो गए ना, यहाँ पे ये खत्म हुआ, अगला इंटरवल वहीं से शुरू हुआ।
अब ये क्लास इंटरवल बनाने के बाद क्लास मार्क्स निकालोगे। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 52.5 प्लस 49.5 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 51। फिर अगला 55.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 54। ऐसे करके हमने सारे एक्सआई मतलब क्लास मार्क्स निकाल लिए। फिर आएगा ये एफ आई है, ये एक्स आई है। अब अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हैं, तो मीन को अज्यूम करिए। मीन को अज्यूम किस कॉलम में से करते हैं? एक्स आई वाले में से। हमने मीन अज्यूम कर लिया 57, क्योंकि 57 सेंटर वाली वैल्यू है, तो ए की वैल्यू अज्यूम कर ली 57। अब इसके बाद अगला कॉलम डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई ये वैल्यूज है, इसमें से 57 जो कि हमने अज्यूम किया है मीन, उसे माइनस करते जाएंगे। 51 माइनस 57 माइनस 6, 54 माइनस 57 माइनस 3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3, ऐसे करके अप टू 6 वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद जो लास्ट वाला कॉलम एफ आई डी आई, अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा, ये डी आई की वैल्यूज हैं और ये हमारे पास एफ आई की वैल्यू है। 15 को मल्टीप्लाई करवाया -6 के साथ -90, 110 को मल्टीप्लाई करवाया -3 के साथ -330, 135 को 0 के साथ 0, 115 को 3 के साथ 345, 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कराया 150। तो ये सारी वैल्यूज एफ आई डी आई की आ गई। अब इन्हें प्लस माइनस करेंगे, जो भी होगा वो करके आ गया 75। ये हमारे पास सिग्मा एफ आई डी आई आया और ए हमारे पास पहले से है, हमने अज्यूम किया 57। वैल्यू रह कौन सी गई? सिग्मा एफ आई की। सिग्मा एफ आई यहाँ से आएगा, इसे प्लस कर लीजिए 400, ये आ गई। अब तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई। तीनों वैल्यूज को फॉर्मूला के बीच फिल करके सॉल्व करेंगे, तो जितना आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो मुझे ये पहले इरेज करने दीजिए ताकि कैलकुलेशन यहाँ पे कर पाऊँ मैं। तो देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। इसमें वैल्यूज फिल करेंगे। एक्स बार एज इट इज इक्वल टू ए कितना अज्यूम किया था 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ये वाली वैल्यू 75 वाली, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू 400, वो लिख ली यहाँ पे। 57 एज इट इज अगले स्टेप में, प्लस 75 को 400 के साथ डिवाइड किया, 0.1875 आया। और ये अगर कोई बच्चा यहाँ पे कह दे कि सर 75 को 400 के साथ डिवाइड नहीं करना आता, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, उसे सिखा देंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन जो बच्चा इतना इस लेवल पे है कि वो इसे डिवाइड नहीं कर पाएगा, वो ये लेक्चर देखेगा ही नहीं, तो मुझे मैसेज भी नहीं आएगा। चलिए आपका लॉस है, मेरा थोड़ी है। 57 प्लस 0.1875, इसमें ये प्लस हुआ तो आंसर कितना आया 57.1875, और इसे अगर हम राउंड ऑफ करके लिखें तो 57.19। ये आपके पास मीन आ गया। लास्ट में लाइन क्या लिख दोगे कि मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन ए बॉक्स इज इक्वल टू 57.19, या फिर इसके बाद लिख देना मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन ए बॉक्स इज इक्वल टू 57, और इसे हाईलाइट कर देना एक्स बार इज इक्वल टू 57.19। इसे अगर हाईलाइट कर दोगे तो एग्जामिनर की नज़र सीधी इस पे पड़ेगी और उसे पता चल जाएगा कि आंसर सही है, कैलकुलेशंस भी ठीक ही होंगी, तो वो फटाफट इसे सही करके पूरे मार्क्स लेकर के आगे जाएगा। जितना आप एग्जामिनर के लिए चेक करना इजी करोगे, वो उतने आपको खुश होकर के मार्क्स ज़्यादा देगा। और अगर उसे आपके कैलकुलेशंस के बीच आपको आपका आंसर ढूंढना पड़ रहा है उसे, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर के, हो सकता है आपका आंसर सही भी हो, वो मार्क्स कट कर ले। तो बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर तो सारा सही करके आए थे लेकिन नंबर नहीं आए, तो उसकी वजह यही होती है, आपने पेपर अच्छे से नहीं किया होता। तो ये आपका अज्यूम्ड मीन मेथड था। इसके बाद एक मेथड आपका रहता है स्टेप डेविएशन मेथड, उसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और स्टेप डेविएशन मेथड के साथ साथ आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी।